नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आप देख रहे हैं A to Z एग्रीकल्चर हिस्ट्री हिंदी में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो लूसेंट का जो मेरा सीरीज़ चल रहा था, तो उसका थर्ड पार्ट आज शुरू किया जाएगा। तो इससे पहले के जो वीडियो बने हुए हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 100 क्वेश्चन के सेट बनाते जा रहे हैं हम लोग लगातार। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो लूसेंट बुक का है, पूरा निचोड़ एक तरीके से दिया हुआ है। तो 20-20 मिनट की सारी वीडियो हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और एक कोविड-19 के ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना था, तो टॉप 25 क्वेश्चन उसमें कोविड-19 के थे, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोग 200 क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। तो इसके आगे देखेंगे कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रवित करती है, तो अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन स्त्रवित करता है। आगे देखेंगे डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो डूरंड कप जो होता है वो फुटबॉल से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। आगे देखेंगे, चीन की मुद्रा कौन सी है, तो चीन की मुद्रा युआन है। इसके बाद रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी डोनाल्ड, ये रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है, तो एनीमिया जो है वो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। आगे देखेंगे, भारत की कोकिला कहलाती है सरोजिनी नायडू। इसके आगे, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो मदन मोहन मालवीय जी। आगे देखें तो 12 क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य थे। आगे, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। आगे देखेंगे, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, आगे देखें, दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं, तो दक्षेस में 8 देशों का समूह है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये पूछा जाता है कि दक्षेस में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, कौन कौन से देश इसमें सदस्य हैं, और ये कितनी संख्या है इनकी, और इसकी मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर भारत की तटीय रेखा की सीमा है। विश्व में अभ्रक, ये जो माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेर शाह सूरी ने। कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। उसके बाद देखिए, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके बाद, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया, तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला देखें, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स या सूखा रोग जिसे बोलते हैं, विटामिन डी की कमी से होता है। आगे देखेंगे 223, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का जो होता है वो नहीं जमता। आगे देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कर्विक अम्ल होता है, वो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो NaCl। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। और धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और टीन का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया था, कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो में रेड ब्लड सेल जो होती हैं उसका निर्माण होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फेग्नोमैग्नोमीटर का। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम, जो रीड ओनली मेमोरी होती है परमानेंट मेमोरी होती है। आगे देखेंगे, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया, तो ये जो अधिवेशन था इसका नाम था 1907 में हुआ था, और सूरत के अधिवेशन में 2 दलों में विभाजित हो गया था। आगे देखेंगे, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा प्रथम चोल ने। ठीक है, आगे देखेंगे, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तो अमरकोट के दुर्ग में। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया हुआ, ब्राज़ील में। ठीक है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप आयोजित रूस में। वर्ष 2014 का
कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे, तो ये सब जो है क्वेश्चन ये थोड़ा ये करंट का नहीं है ना, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे 2014-15 में विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। आगे देखेंगे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालवांकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, तो अनुच्छेद जो 370 था इसे हटा दिया गया है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप। आगे देखेंगे हैदराबाद किस नदी पर बसा है, तो मूसी नदी पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नगर हवेली की राजधानी कौन सी है, तो सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल। फूलों की घाटी किस राज्य में है, उत्तराखंड में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है, तो जूबा। और उसके बाद देखेंगे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन था, अबुल फजल, ये बहुत पूछा जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24। भारत में पहले फिल्म कौन सी बनी थी, राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, तो 639 पेशियां होती है। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या जस्तीकरण कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, यकृत। भारत प्रथम तेल शोधन यंत्र कहाँ स्थित है, तो डिगबोई असम में। यूनेस्को जो द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था, तो विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया, सन 1929 लाहौर अधिवेशन में। सुएज क्रांति का संबंध किस देश से है, तो दूध से, ठीक है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, फेयरकिन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई, चीन आक्रमण से के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। और उसके बाद भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था, मेगस्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। विटामिन की खोज किसने की, फांक ने। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है, तो आयरन, क्रोमियम और निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया 1893 में। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था, सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है, छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया, तांबा का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है, पृष्ठीय तनाव। रेशम के कीड़े वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं, किस वृक्ष की, तो ये सहतूत के वृक्ष की। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये क्या है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध, तो तांबे की खान जो है वो राजस्थान में खेतड़ी के लिए, राजस्थान में तो जो तांबे की खान वो खेतड़ी में है, ठीक है। तो
ये अब हम लोगों ने 300 क्वेश्चन तक कवर कर लिया, तो इसका भी एक शाम के टाइम तक वीडियो भी डाल देंगे 100 क्वेश्चन का। तो ये पूरी सीरीज़ बन रही है। इसके पहले 200 क्वेश्चन तक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, आगे हम लोग को अभी 700 क्वेश्चन और ख़त्म करने हैं। इसको बस क्या है, आप लगा लीजिए और सुनते रहिए, याद हो जाएगा आपको। बहुत ये सारे के सारे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक पुराने वीडियो के दिए हैं तो उसको भी देख सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। नया नया चैनल अभी है और बहुत सारे वीडियो भी, आज एग्रीकल्चर के ऊपर भी वीडियो आएगा, तो बने रहिए चैनल पे और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।